Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics. आज हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में पहले हम आज देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक पार्ट है, क्या कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सब टॉपिक है। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक पार्ट है या उसका सब टॉपिक है। ठीक है, तो इससे पहले हमको ये जानना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। क्या जानना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। इसका डेफिनेशन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये आपको कहता है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व independent and dependent variable and the derivatives of the dependent variable। ये कहता है आपको डेफिनेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इन्वॉल्व दैट इक्वेशन दैट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन कहता है कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। इसका डेफिनेशन कहता है कि इसमें आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और कहता है कि डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसके डेरिवेटिव्स क्या रहते हैं, इसके डेरिवेटिव्स और क्या रहेंगे, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल इट मीन्स कि ये हमारे पास जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है उस पर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। तो देखिए इसके लिए आपके पास फंक्शन क्या बना है, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन dy अपॉन डी एक्स कॉमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉमा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एक्सेट्रा डी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन। ये क्या है हमारे पास इसका फॉर्म, किसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तब हमारे पास इसका फंक्शन क्या बनता है, तब हमारे पास इसका फंक्शन बनता है स्टूडेंट्स, ये बनता है एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स डी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन इक्वल टू ज़ीरो। ये बनता है हमारे पास इसका फंक्शन। हमारे पास जो डेरिवेटिव दिया है या उसका जो फॉर्म दिया है उसको हम फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्सेट्रा डी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन इक्वल टू ज़ीरो। इस फॉर्म में हम बना सकते हैं किसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये उसका फॉर्म होता है। ठीक है, किसी फंक्शन में। तो इसे आपने देखा कि इसमें क्या होता है, आपके पास जो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या है, हमारे पास दो या दो से अधिक वेरिएबल हो सकते हैं, है ना। दो या दो से अधिक वेरिएबल हो सकते हैं। डेरिवेटिव फॉर्म में एक वेरिएबल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे कहता है, आप देखिए, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहता है आपके पास, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इसके टाइप्स होते हैं टू टाइप्स, होते बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन हम देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कहने का मतलब ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कहने का मतलब चार या पांच पार्ट होते हैं। बट जनरली हम क्या करते हैं, इसके दो पार्ट्स को यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास दिया देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कहता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने हैं, टू टाइप्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या कहता है आपके पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। ठीक है, इसमें आपके पास कुछ और डेरिवेटिव्स होते हैं जिसको हम देखते हैं तो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ और इसके बाद पार्ट्स होते हैं, है ना। कुछ और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट्स होते हैं। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, इन दो ही का यूज़ करते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट आज का हमारा पार्ट है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं, फिर देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्लियर, फिर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपको कहता है फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कहता है,
A differential equation which involves only one independent variable and one or more than dependent variables is an ordinary differential equation. ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहने का मतलब जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या रहता है, क्या इन्वॉल्व रहता है, उसमें आपके पास ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन एंड मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल। सिर्फ क्या कहता है वहाँ पे आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, और एक से अधिक क्या होता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वही क्या कहलाता है आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे बताया गया है, देखिए जो वाई दिया है वो आपके पास क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और नीचे जो एक्स दिया है वो है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक से अधिक हो सकता है। देखिए यहाँ पे और देखते हैं दूसरा एग्जांपल। देखिए दूसरे एग्जांपल में बताया गया है डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइड में केवल टी दिया हुआ है ना, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ऊपर आप देखेंगे तो वाई भी दिया है और एक्स भी दिया है, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल दिया है, जो किस पर डिपेंड करता है, टी पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए मैंने बता भी दिया आपको कि टी इज़ इंडिपेंडेंट एंड एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट। ठीक है, टी इज़ इंडिपेंडेंट एंड एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। इसमें समझ में आया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। चलिए देखिए अब आगे दिया आपके पास सेकेंड पार्ट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल इसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट हमने क्या देख लिया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड आपके पास दिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं देखिए इसमें, ये कहता है an equation which involves partial differentials partial derivatives sorry an equation which involves partial derivatives with respect to one or more than dependent variable and one dependent variable is called partial differential equation, है ना। कहता है कि आपके पास इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, इसमें आपके पास इन्वॉल्व रहेगा कि एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। इसमें आपके पास क्या रहेगा, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। देखिए अब आगे देखिए इसमें क्या कह सकता है, अब इसके एग्जांपल्स दिए हैं। ये कहता है फॉर एग्जांपल क्या कहता है, देखिए आपको वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल टू एन जेड। तो आप बता सकते हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक है। एक एक्स दिए है और वाई, ये दोनों आपके पास क्या है, एक्स वाई आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ऊपर जो जेड दिया है जेड आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, केवल एक ही। सेकेंड एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं, ये भी कहता है कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपके पास जो एक्स वाई दिया है वो इंडिपेंडेंट है और जेड वाला टर्म जो है वो डिपेंडेंट है। देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टर्म से और डिनोट करने का तरीका अलग होता है। जो नॉर्मल डिफरेंशियल है, जो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, उसको हम डी के फॉर्म दर्शाते हैं, डी से डिनोट किया जाता है। बट यहाँ पे जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बारी आती है उसको डिनोट करते हैं, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम डेल ऑपरेटर से डिनोट करते हैं। देखिए ये चेंजेस रहता है और थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है इसमें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में और जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें। बाकी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो पार्ट हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं उसका हाफ पार्ट या पूरा पार्ट, कहने का मतलब जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स होते हैं, जो सब टॉपिक होते हैं, वही सब टॉपिक लगभग आप किस में पढ़ते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ते हैं। बस ऑपरेटर चेंज कर दिया जाता है, जहाँ डी ऑपरेटर यूज़ करते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे डेल ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको लिख के भी दिया है कि जेड इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जेड इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल
एंड क्या दिया आपके पास, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ठीक, इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम पूरा इसको विस्तार से देखेंगे, इसमें और कौन कौन से पार्ट हमको पढ़ने पड़ेंगे और कहाँ से स्टार्ट होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स और इसके क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए इसमें इसका आगे नोटेशन देखते हैं। डेफिनेशन भी दिया हुआ है और कुछ डेफिनेशंस है ना। कुछ डेफिनेशंस को मैं आपको बता देता हूँ और इसके नोटेशंस को भी आपको बता देता हूँ। देखिए क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स अपीयरिंग द इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर जो रहते हैं वो क्या होने चाहिए, उसमें अपेयरिंग होने चाहिए। अपेयरिंग होने का मतलब उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उसी को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स कहने का मतलब ये रहता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन का अगर एन टाइम डिफरेंशियल करें, है ना, एन टाइम डिफरेंशियल करते हैं, वो कैसा रहता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। और एन टाइम डिफरेंशियल होगा, इट मीन क्या कहता है वो, हमारे पास क्या रहेगा, वो डिफरेंशियल हाईएस्ट ऑर्डर, इसीलिए कहा जाता है कि हाईएस्ट ऑर्डर, इसमें ऑर्डर और डिग्री भी चेक करते हैं। कहते हैं द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स अपीयरिंग इन द इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है इसके नोटेशन के लिए। नोटेशन क्या कहता है आपके पास, देखिए कि आपके पास जो नोटेशन दिया है, क्या कहता है नोटेशन आपको, आप चेक करते जाइए नोटेशन में। ये कहता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अगर हमारे पास क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स के फॉर्म में तो वन टाइम डिफरेंशियल हो, तो उसको हम पी से डिनोट करते हैं। किसके लिए, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया जाए। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे, अगर वाई के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या किससे डिनोट किया जाता है, उसको क्यू से डिनोट किया जाता है। अगर हम उसी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में अगर टू टाइम डिफरेंशियल करते हैं तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अगर उसी में हम क्या करें, अगर फिर से चेक करने जाए तो जो y वाले फंक्शन है उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। वन टाइम डिफरेंशियल किसका हुआ है, y, किसी फंक्शन का अगर हम वन टाइम किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। अब उसी फंक्शन का मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दूँ तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं s से। ठीक है, उसको हम किसे डिनोट करते हैं, s से। अब उसी में आप कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का आप क्या करते हो, किसके रिस्पेक्ट में, अगर y के रिस्पेक्ट में टू टाइम डिफरेंशियल करते हो तो उसको आप t से डिनोट करते हो। तो ये होता है उसका नोटेशन फॉर्म। किसका नोटेशन फॉर्म है ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नोटेशन फॉर्म। ठीक है, और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्चुअली होता क्या है कि एक फंक्शन का, एक जो फंक्शन दिया है उसमें क्या होता है, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशियल कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम किसी फंक्शन को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं, तो y वाले पूरे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और उसी में अगर क्या है, किसी फंक्शन को मैं y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल कर दूँ तो x वाले पूरे टर्म्स क्या हो जाते हैं, वो कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक, ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसी में आगे आपको दिया गया है, अगर आगे और चेक करें तो आगे चेक करने पर आपको क्या देता है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कहेगा सिमिलर टू द केस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके सिमिलर है ये, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सिमिलर है। कहता है अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, कहता है वो क्या होने चाहिए, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी, है ना। कहता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये कहता है आपके पास कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसकी डिग्री फर्स्ट डिग्री होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें, डायरेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो ये कहा जाता है, क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए आया कहते हैं, देखिए इसमें अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पी एंड क्यू only and higher is no higher is called a order one, है ना, higher is called order, no higher is called order one if the degree of p and q are unit then it is called a linear partial differential equation of order one। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, पी एंड क्यू इन्वॉल्व रहेगा। कहने का मतलब एक फंक्शन में क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक फंक्शन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में भी
और y के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं उसको डिफरेंशियल कर सकते हैं, लेकिन उसकी ऑर्डर क्या होनी चाहिए, उसमें केवल उसकी ऑर्डर 1 होनी चाहिए। हायर डिग्री जो रहती है या हायर ऑर्डर के जो फंक्शन रहेंगे उसको हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते। जब लीनियर कहा जाता है तो उसमें क्या होगा, अगर उसकी डिग्री की बात भी करेंगे या फिर उसके ऑर्डर की बात भी करेंगे, वो भी क्या होगा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही होगी। ठीक है, चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहता है आपको कि फर्स्ट में कहता है x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस z इक्वल टू 0 इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये आपके पास क्या सेकंड ऑर्डर का है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर कहा गया है वो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में बता सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन में। और फोर्थ कंडीशन कहता है डेल स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए कहा गया है इसको, है ना, इसको फर्स्ट ऑर्डर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें क्या दिया है, ऑर्डर फर्स्ट है, डिग्री सेकंड है, सेकंड डिग्री की फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। अगर ये क्या होता, ये डिग्री इसकी क्या है 2 दी गई है ना, ऑर्डर क्या है इसका 1। अगर यहाँ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, उसका ऑर्डर क्या हो जाता, सेकंड ऑर्डर हो जाता। बट यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स दिया है, तो क्या रहेगा उसकी डिग्री सॉरी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इसमें और क्या दिया है आपके पास, ये दिया है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का मतलब आप समझते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन आइदर द डिपेंडेंट वेरिएबल और वन और इट्स डेरिवेटिव्स then the equation is called homogeneous, otherwise it is called non homogeneous। homogeneous का मतलब आप समझते हैं, जिसके सारे इक्वेशंस के जो डिग्री रहेंगे या ऑर्डर रहेंगे वो क्या रहेंगे, डिग्री की बात करते हैं, उसकी जो डिग्री रहेगी वो सारे डेरिवेटिव्स के जो डिग्री रहेंगे वो इक्वल होने चाहिए, है ना, तब वो क्या कहलाएगा आपके पास होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। अगर किसी की डिग्री ऊपर नीचे या इक्वल ना रहे, उसकी डिग्री इक्वल ना रहे तो उस टर्म्स को हम क्या कह देते हैं, नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ थ्योरीज दिए गए हैं, उस थ्योरी को मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे आपके पास, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, थैंक यू।